दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इधर 4-5 वर्षों से आप लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देख रहे होंगे। 2017 के पहले, भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति विशेष करके बसपा और सपा के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन 2017 में जब योगी जी सरकार बनती है, उसके बाद भी इन दोनों पार्टियों को लगता था कि सत्ता परिवर्तन होता है और केंद्र में मोदी सरकार भी आ चुकी थी, तो इसके वजह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई होगी, ऐसा ही दोनों पार्टियों को लगता रहा होगा। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद धारणा बदली प्रदेश की और ये दोनों पार्टियों के ऊपर, मतलब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और सपा समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों के ऊपर एक बिल्ला लगा। सपा के ऊपर बिल्ला लगा पीडीए का। अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी का खुद उन्होंने बिल्ला नाम दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पार्टी, विशेषकर ये बिल्ला अपनी पार्टी में लगाने का उन्होंने प्रयास किया। और मायावती जी पार्टी को अपने आप प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बिल्ला, एक ठप्पा दे दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। तो अखिलेश यादव जी को लगता है कि हमारा पीडीए सफल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार उन्हें सीटें मिली, उन्हें ये लगता है कि हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल किया। लेकिन उसका रीज़न कुछ दूसरा था। हमने कई वीडियो में बताया है कि वो मोदी और योगी वाला मामला था कि योगी जी को बचाना है तो मोदी जी को रोकना है, वो एक अलग मैटर था। लेकिन अखिलेश जी को लगता है कि पीडीए की वजह से हम सफल हुए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे बिल्ला बिल्कुल पूरे प्रदेश में, आप ये कह सकते हैं प्रदेश के बच्चे की जुबान पे है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये काम करती हैं। उनके अनुसार ही अपने प्रत्याशियों की टिकट बांटती हैं। यहाँ तक आरोप लगते हैं कि टिकट बदल भी दिए जाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के हिसाब से टिकट बदलवा भी देती है दबाव बना करके। जहां उनका प्रत्याशी ये लगता है कि हार जाएगा और समाजवादी का जीत जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के जिस जात का प्रत्याशी होता है उसी जात का प्रत्याशी को टिकट बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी दिलवा देती है। इस तरह के आरोप लगते हैं। तो इन आरोपों को खारिज करने के लिए मायावती जी ने, आपको बता दें, 9 अक्टूबर को लखनऊ में स्वर्गीय माननीय काशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक बहुत बड़ी रैली करनी लखनऊ में जा रही हैं। जो बताया गया सूत्रों का कि ये रैली 5 लाख लोगों की रैली होगी। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों से प्रत्येक विधानसभा जो प्रभारी बनाए जाते हैं उनसे कहा गया है कि आप 5000 की भीड़ लेकर आएंगे और कम से कम प्रत्येक विधानसभा से 5 गाड़ी पहुंचनी ही पहुंचनी है। ये टारगेट है, लक्ष्य है। और विधानसभा जो प्रभारी होता है ये मानकर चला जाता है कि वो प्रत्याशी भी बन सकता है 2027 में। ऐसा बहुजन समाज पार्टी में होता है कि बहुत सारे विधानसभा जो प्रभारी होते हैं उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी पूरे दमखम के साथ जो अखिलेश यादव जी का पीडीए फार्मूला है, उस पीडीए फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए, काटने के लिए उन्होंने बी पीडीए, मतलब मेरी बात को समझना, उन्होंने बी पीडीए नया फार्मूला तैयार करके अपने पार्टी को रीलॉन्च करना चाहती हैं और पार्टी के रीलॉन्च के अवसर पे एक संदेश देना चाहती हैं पूरे प्रदेश को और एक नई अपने पार्टी की नीति भी उस दिन घोषणा हो सकती है और संकेत भी दिए जाएंगे। अक्सर आप लोग से पहले देखा करते थे कि मायावती जी की जब भी रैली हुआ करती थी तो वो मंच में बड़े सोफा पे अकेले बैठा करती थी। लेकिन इस बार व्यवस्था कुछ दूसरी होगी और उनके बगल में 7 अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी भी सीटें लगाई जाएंगी। इस पार्टी पे, इस रैली में विशेषकर जो प्रमुख चेहरा होंगे, मैं आपको बता दूं, उनके भतीजे आकाश आनंद जी तो है ही, उन्हें भी रीलॉन्च करना है। साथ में मैंने कहा बीपीडीए, ब्राह्मण पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
BPDA, अखिलेश यादव जी का PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें B लगा दीजिए आप, ब्राह्मण पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी मायावती जी के कई वर्षों से, जब मायावती जी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी 2007, उसके पहले से उनके दाहिने अंग आप कहें तो ये गलत नहीं होगा। 2007 में जब उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी तो उन्हें मुख्यमंत्री से संबद्ध मायावती जी ने किया था, अपने पद से उन्हें संबद्ध रखा था। और समय समय पे मायावती जी ब्राह्मणों के जो कोई अवसर आता उनमें अपना ट्वीट वगैरह भी कर देती उनके समर्थन में। तो आपको बता दें, इस बार मायावती जी के अभी तक लोग, बहुत प्रदेश के सारे लोग, उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में है कि सेकंड लाइन के नेता कौन होंगे आने वाले समय में। तो मायावती जी इस बात का संकेत अपने बगल में कुर्सियां लगाकर बैठाकर भी देंगी, साथ ही वो घोषणा भी करेंगे पार्टी की नई रीति और नीति की। आपको बता दें, चलो लखनऊ लोग तमाम आई हैं वाहन जी के भेष में, वाहन जी के भेष में कांसी राम जी आई हैं, वाहन जी के भेष में कांसी राम जी आई हैं, वाहन। आप बता दें कि ये जो रैली लखनऊ में 9 अक्टूबर को हो रही है, ये 4 साल बाद हो रही है। इसके पहले 2021 में मायावती जी ने रैली किया था, उसके बाद फिर 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें मायावती जी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। उमाशंकर सिंह हैं कोई, वो बलिया से विधायक हुए, उमाशंकर सिंह जी। और 2024 में जैसा आपको मालूम है कि मायावती जी को एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली थी और उनका वोट परसेंट घट करके 12.8% रह गया उनका। और इसके बाद आप बता दें कि फिर मायावती जी के ऊपर ये ज़बरदस्त 2024 के बाद बिल्ला लग गया, 22 के बाद भी लग गया था कि BTM, लेकिन 24 के बाद ये बात एकदम पूर्ण रूप से लोगों को लगा कि अब मायावती जी की पार्टी खत्म हो रही है, ये दोबारा उभर कर नहीं आएगी। तो मायावती जी इस पार्टी को फिर से पुनः स्थापित, रीलॉन्च, मैंने कहा रीलॉन्च, सूत्रों से खबर बताई जाए कि पार्टी को रीलॉन्च किया जा रहा है, उस पर अपने भतीजे को भी रीलॉन्च करना है, साथ में पार्टी लाइन को भी रीलॉन्च करना है कि सेकंड लाइन पे कौन से समुदाय के नेता हैं, विशेषकर तो ये प्रयास कर रही है। आप बता दें कि जब ये रैली होगी तो वो लगभग 3 घंटे रैली मौजूद रहेंगी। उसके बाद फिर प्रत्येक जिला के जो प्रमुख हैं, प्रभारी हैं, उनसे फीडबैक लेंगी। ये कहा जा रहा है कि 2027 का रोड मैप तैयार हो रहा है और उनसे जो प्रभारी हैं जहाँ प्रत्येक जिले के, उनसे इनपुट लेंगी और उनके इनपुट को उसमें शामिल किया जा सके 2027 की तैयारी में। मैं फिर कह रहा हूँ कि BPDA, विशेष पिछड़ा दलित जनसंख्यक को, सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगी और इस रैली से ये साबित करना चाहती हैं कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक जाति जो दलित के लिए सीमित, जो लोगों के दिमाग में था कि BSP, बहुजन समाज पार्टी के दलितों की पार्टी है, ये बिल्ला भी वो हटाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2 बिल्ला जो ठप्प उन पे लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की B टीम का बिल्ला और दलित की पार्टी, ये दोनों बिल्ले इस रैली से वो हटाना चाहती हैं। पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहती हैं कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। और ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब 2007 में इनकी सरकार बनी थी तो उस समय ब्राह्मणों का इनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का समर्थन था, थोड़ा बहुत योगदान था, तभी इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। और इनको बीच में कुछ तमाम नेतागण होते हैं पार्टी के, जो जिन लोगों को लगा कि फिर से ब्राह्मण कहीं हावी ना हो जाएं, ब्राह्मणों को फिर से उसमें थोड़ा साइड किनारे किया गया और पार्टी की बुरी स्थिति हो गई। आप लोग समय देख ही रहे हैं। तो फिर से ब्राह्मणों को भी आकर्षित करने का मायावती प्रयास करेंगी, पिछड़ा दलित जनसंख्यक तो करती ही रहती है। और इसमें जो रैली हो रही, बता दें, उस रैली की पूरी आप ही कह सकते हैं कि रूपरेखा जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने तैयार किया है। पूरी रैली की देखरेख भी वही कर रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में रैली हो रही, पूरी रैली की व्यवस्था उन्हीं की देखरेख में हो रही है। बड़े बड़े नेता उनके पीछे चल रहे हैं। तो ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि ब्राह्मण मायावती जी के बहुत खास हैं और मायावती जी ब्राह्मणों की इज्जत करती हैं। तो इसमें विशेष करके आप बता दूं, जो अखिलेश यादव का PDA फार्मूला है,
अखिलेश यादव जी अपने पार्टी को आप बता दूं कि सर्व समाज से हटा करके केवल पीडीए उसमें सीमित रखना चाहते हैं। मायावती जी इस जो बंधन है पीडीए तो रखना चाहती हैं, लेकिन इसमें बंधना नहीं चाहती हैं, इसलिए सर्व समाज की पार्टी बनना चाहती हैं, विशेषकर ब्राह्मणों का अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। तो ये ज़बरदस्त रैली होगी। रैली होने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि रैली की क्या स्थिति है, इस रैली से मायावती जी को क्या हासिल हो सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।